किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन का चालकत्व ओम के नियम का पालन करता है। किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन का चालकत्व ओम के नियम का पालन करता है और इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन का प्रतिरोध दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के सीधा समानुपाती होता है और उस वैद्युत अपघट्य के विलयन के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध का सीधा समानुपाती होता है प्रतिरोध दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के, और ये जो प्रतिरोध का मान है वो वैद्युत अपघट्य के विलयन के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात ओम के नियम से R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। R है वैद्युत अपघट्य के विलयन का प्रतिरोध, L है दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, A है वैद्युत अपघट्य के विलयन के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। यदि यहां से हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो R = बराबर का चिन्ह और एक नियतांक रो लेते हैं। रो ग्रीक है, एक ग्रीक अक्षर है, रो संकेत है, रो लेते हैं और ये आपका L/A हो जाएगा। इस L तो ये इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, अनुप्रस्थ विलयन के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A, R है विलयन के वैद्युत अपघट्य के विलयन का प्रतिरोध। यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो रो है, रो, ये इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है कि उच्चारण को लिखा जाए। ये जो रो है वो आपको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इसे कहते हैं, या ज्यादा कॉमन इसका नाम है रेसिस्टिविटी कहा जाता है इसको, प्रतिरोधकता। तो ये जो रो है रेसिस्टिविटी है, जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता हुआ। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन का जो प्रतिरोध है वो उनके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, और इस तरह R अगर प्रतिरोध है तो R समानुपाती L/A, समानुपाती का चिन्ह हटा के रो रखा गया, जिसे हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं या फिर रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता कहते हैं। ये जो प्रतिरोधकता है इसे अगर परिभाषित करना चाहें तो ध्यान में रखिएगा, अगर दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं हम लोग, यदि L = 1 सेंटीमीटर ले लिया जाए और अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल A का मान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दें, तब ये R बराबर रो हो जाएगा। इसका मतलब कि किसी विलयन की प्रतिरोधकता उसका वह अवरोध है जो 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन से विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है। पुनः एक बार ध्यान दीजिएगा, किसी विलयन की प्रतिरोधकता उसका वह प्रतिरोध है जो उस विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब के द्वारा अपने से होकर विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है। तो इसको प्रतिरोधकता हम लोग कहेंगे। और प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, प्रतिरोधकता के उल्टा को कहा जाता है विशिष्ट चालकता। ये जो प्रतिरोधकता है इसका व्युत्क्रम ले लें, इन्वर्स ले लें इसका, तो उसे बोलते हैं विशिष्ट चालकता।
विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं विशिष्ट चालकता। देखिए, विशिष्ट चालकता किस प्रकार परिभाषित करेंगे? तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका मतलब कि ये विशिष्ट चालकता का मान 1/ρ होगा। विशिष्ट चालकता का मान होगा 1/ρ। क्यों? क्योंकि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, और विशिष्ट चालकता को जनरली कपा से डिनोट करते हैं। तो कपा इज इक्वल टू 1/ρ हो जाएगा। कपा बराबर 1/ρ हो जाएगा। और रो के जगह अभी हम लोग एक फॉर्मूला लिखे थे, 1/r इंटू L/A। 1/r इंटू L/A कपा का मान हो जाएगा, या फ्रेश लिख दें, या कपा इज इक्वल टू L/r इंटू A। इस तरह हम लोगों को विशिष्ट चालकता के लिए एक व्यंजक प्राप्त होता है। विशिष्ट चालकता का ये व्यंजक हुआ। साथ ही आपको एक और चीज ध्यान में देना है, विशिष्ट चालकता को एक और तरीका से परिभाषित करते हैं कि किसी वैद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन के चालकत्व को उस वैद्युत अपघट्य का विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी वैद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन के चालकत्व को उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो कपा का मान आया L/r इंटू A। यदि इनकी मात्रक की बात करें तो कपा बराबर हो जाएगा, सीजीएस मात्रक में ही ले रहे थे, सेंटीमीटर में अगर रख लेते हैं तो सेंटीमीटर में रखते हैं तो कपा इज इक्वल टू L, 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी सेंटीमीटर बाई, ये आपका ओम है। ओम, आर प्रतिरोध जो है वो ओम में व्यक्त किया गया है। और ए क्या है? उस विलयन के, वैद्युत अपघट्य के विलयन के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह मात्रक इसका ओम इनवर्स, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, सेंटीमीटर इनवर्स होता है। या फिर इसका मात्रक हम लोग लिख सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ऐसा ही मात्रक हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम के जगह जब इसकी मात्रा की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा ढंग से अगर करें, विशिष्ट चालकता, ओम के जगह यदि आप मो रख दीजिए तो कपा का मात्रक हो जाएगा मो मीटर इनवर्स, या मो सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर इसको हम लोग, या कपा का मात्रक साइमेन होता है। साइमेन कपा के लिए मात्रक ओम के जगह साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसका मात्रक हो जाएगा। और एक चीज है, सेंटीमीटर क्यूब मिलीलीटर के बराबर होता है, तो आवश्यकता पड़ेगा तो उस तरफ भी हम लोग इसको यूनिट को चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। एक और छोटी सी बात कि विलयन के, वैद्युत अपघट्य का जो विलयन है उसका आयतन अगर बढ़ाएंगे आप तो चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चालकता होता है 3 प्रकार का, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता। विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता की हम लोग अगले सेशन में, अगले लेक्चर में बात करेंगे, तुल्यांकी चालकता की और मोलर चालकता की। अभी विशिष्ट चालकता की हम लोग बात कर रहे हैं। तो विशिष्ट चालकता का मान आयतन पर किस प्रकार से निर्भर करता है?
तो ध्यान में रखिएगा, विशिष्ट चालकता यानी कपा बराबर हम लोगों ने लिखा था 1/r इंटू L/A। आयतन का क्या प्रभाव पड़ता है, आयतन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो उसके लिए हम लोगों को आयतन का पद लाना होगा यहाँ पर। तो इसमें क्या कीजिए, एक लंबाई से गुना कर देते हैं, इसमें भी एक लंबाई से आप गुना कर देते हैं, तो आ जाएगा। ऊपर नीचे एल से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग का काम बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका L²/r इंटू L³। ध्यान दीजिएगा, ये तो पहले से ही क्षेत्रफल है, तो L² है, एक और L आ गया तो L³ हो गया, और यहाँ पर ये L² है। तो L² मतलब क्षेत्रफल, L³ माने आयतन, L³ का मतलब हुआ आयतन। तो या कपा बराबर ये आपका एरिया बाई रेसिस्टेंस इंटू V वॉल्यूम, कपा बराबर एरिया बाई रेसिस्टेंस इंटू वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे, आयतन बढ़ाएंगे, तो देखिए कपा के साथ उल्टा रिलेशन मिलता है। जब वैद्युत अपघट्य की विलयन का आयतन बढ़ाएंगे तो कपा का मान कम होगा, यानी विशिष्ट चालकता घटेगा। ढंग से बोला जाए तो यदि वैद्युत अपघट्य के विलयन का आयतन बढ़ाया जाएगा तो उसके विशिष्ट चालकता का मान घटता है। ध्यान में रखिएगा, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यदि वैद्युत अपघट्य के विलयन का आयतन बढ़ाया जाए तो उसकी विशिष्ट चालकता घटती है। वैद्युत अपघट्य के विलयन का आयतन बढ़ाया जाए तो उसकी विशिष्ट चालकता का मान घटता है। इस एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट को दिमाग में आप रखेंगे। अगले सत्र के लिए हम लोग बाकी रख देते हैं किसको, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को और मोलर कंडक्टेंस को। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे को आप अनुमति देंगे। जय हिंद।